बहुत समय पहले एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल का नाम था ग्रैंडो वुड्स। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग डरते थे, कई लोग कभी उस जंगल में गए ही नहीं। लेकिन एक युवक था, आर्यन। वो बहादुर था। उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था। वो दुनिया को जानना चाहता था, नई जगहें देखना चाहता था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं ग्रैंडो वुड्स जाऊंगा। पंछी उड़कर दूर चले गए। आर्यन डर गया, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाए। कुछ दूर जाकर उसने देखा, जमीन पर एक विशाल पंजे का निशान था। वो किसी जानवर का नहीं था, वो इंसान से भी बड़ा था। आर्यन समझ गया, ये साधारण जंगल नहीं है। थोड़ा आगे उसने झाड़ियों में आवाज सुनी। उसने धीरे से झाड़ी हटाई और उसके सामने खड़ा था एक छोटा डायनासोर। हरा रंग, बड़ी आंखें, छोटी पूंछ। वो छोटा डायनासोर था, डरते हुए कांप रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। आर्यन ने उसका नाम रखा टीनो। कुछ देर साथ चलने के बाद जंगल फिर कांपने लगा। इस बार आवाज बहुत तेज थी। आर्यन को लगा शायद भूकंप है, लेकिन नहीं। पेड़ों के बीच से एक विशाल साया निकला। टीनो डरकर आर्यन के पीछे छुप गया। वो था टायरानोसोरस रेक्स, जंगल का राजा। लाल आंखें, तेज दांत, बिजली जैसी गर्जना। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। टायरानोसोरस ने टीनो को देखा। वो गुस्से में था। लगता था टीनो उसी का बच्चा था जो उससे बिछड़ गया था। टायरानोसोरस आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन भागना चाहता था, लेकिन टीनो ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो, मत भागो। आर्यन रुक गया। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फटने जैसी आवाज हुई। आर्यन कांप रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। टीनो धीरे धीरे अपने पिता के पास गया, शांत हो गया। टायरानोसोरस ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, जैसे वो समझ गया हो कि ये इंसान उसके बच्चे का रक्षक है। फिर अचानक जंगल के दूसरे हिस्से से 3 बड़े शिकार करने वाले डायनासोर आए। वो टीनो पर हमला करना चाहते थे। टायरानोसोरस गरजा। लड़ाई शुरू हो गई। जंगल हिल गया, पेड़ टूटने लगे। आर्यन एक तरफ छिप गया, लेकिन उसने देखा टीनो बहुत समय पहले एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल का नाम था ग्रैंडो वुड्स। लोग कहते थे कि वहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग डरते थे, कई लोग कभी उस जंगल में गए ही नहीं। लेकिन एक युवक था, आर्यन। वो बहादुर था। उसका दिल रोमांच से भरा हुआ था। वो दुनिया को जानना चाहता था, नई जगहें देखना चाहता था। एक दिन उसने निश्चय किया, मैं ग्रैंडो वुड्स जाऊंगा। पंछी उड़कर दूर चले गए। आर्यन डर गया, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाए। कुछ दूर जाकर उसने देखा, जमीन पर एक विशाल पंजे का निशान था। वो किसी जानवर का नहीं था, वो इंसान से भी बड़ा था। आर्यन समझ गया, ये साधारण जंगल नहीं है। थोड़ा आगे उसने झाड़ियों में आवाज सुनी। उसने धीरे से झाड़ी हटाई और उसके सामने खड़ा था एक छोटा डायनासोर। हरा रंग, बड़ी आंखें, छोटी पूंछ। वो छोटा डायनासोर था, डरते हुए कांप रहा था, जैसे किसी से भाग रहा हो। आर्यन ने उसका नाम रखा टीनो। कुछ देर साथ चलने के बाद जंगल फिर कांपने लगा। इस बार आवाज बहुत तेज थी। आर्यन को लगा शायद भूकंप है, लेकिन नहीं। पेड़ों के बीच से एक विशाल साया निकला। टीनो डरकर आर्यन के पीछे छुप गया। वो था टायरानोसोरस रेक्स, जंगल का राजा। लाल आंखें, तेज दांत, बिजली जैसी गर्जना। आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। टायरानोसोरस ने टीनो को देखा। वो गुस्से में था। लगता था टीनो उसी का बच्चा था जो उससे बिछड़ गया था। टायरानोसोरस आर्यन की तरफ बढ़ा। आर्यन भागना चाहता था,
लेकिन तीनों ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा था, जैसे कह रहा हो मत भागो। आर्यन रुक गया। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फटने जैसी आवाज हुई। आर्यन कांप रहा था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। तीनों धीरे धीरे अपने पिता के पास गया, शांत हो गया। टायरानोसॉरस ने आर्यन की तरफ देखा, लेकिन इस बार गुस्सा नहीं था, जैसे वो समझ गया हो कि ये इंसान उसके बच्चे का रक्षक है। फिर अचानक जंगल के दूसरे हिस्से से 3 बड़े शिकार करने वाले डायनासोर आए। वो तीनों पर हमला करना चाहते थे। टायरानोसॉरस गरजा, लड़ाई शुरू हो गई। जंगल हिल गया, पेड़ टूटने लगे। आर्यन एक तरफ छिप गया, लेकिन उसने देखा तीनों